Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, our chapter number 10 of 10th chemistry is about to end. And today we are going to start lecture number 23, which is the last topic of this chapter. And our topic is uses of salts. Today we will discuss uses of salts. और यहाँ पर कुछ salts को discuss किया गया है और कुछ कॉमन साल्ट के नेम बताए गए हैं और उसके यूजेस बताए गए हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर जो है वो कुछ साल्ट्स के नेम और इनके जो है वो यूजेस इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या कॉमन यूज़ जो है वो यहाँ पर बताऊँगी। तो फर्स्ट हमारे पास जो साल्ट है वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड जो है ये साल्ट कहाँ पर यूज़ होता है? ये कॉमनली यूज़ होता है टेबल साल्ट के तौर पे, यानी कि खाना वगैरह बनाने में ये यूज़ होता है इस पर्पज़ के लिए। और इसके अलावा ये डी आइसिंग रोड्स में यूज़ होता है। जब विंटर होता है तो तब क्या होता है कि आइस वगैरह जो है वो रोड्स पे होती है, तो उनको डी आइसिंग करने के लिए जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सोडियम मेटल, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा वगैरह बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडा ऐश भी कहा जाता है। और ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये यूज़ होता है ग्लास, डिटर्जेंट्स, पल्प और पेपर वगैरह बनाने के लिए। और इसके अलावा इससे बहुत से अदर केमिकल जो हैं वो भी बनाए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है और ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा डोमेस्टिक और कमर्शियल लेवल पे भी हम इसका यूज़ करते हैं क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। और वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, यानी कि मैग्नीशियम वगैरह के आयंस जब प्रेजेंट होंगे तो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो सोडियम कार्बोनेट है कुछ केमिकल्स को बनाने के लिए, लाइक कास्टिक सोडा को बनाने के लिए, बोरेक्स, ग्लास, सोप और पेपर वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो साल्ट है वो है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है ये ग्लास, पेपर और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर हम सोडियम सिलिकेट की बात करें तो ये डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे और एडहेसिव्स यानी कि स्टिकी जो होती हैं एडहेसिव्स के लिए, स्टिकी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि चिपकाने वाली जो चीज़ें होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर अगर हम बात करें सोडियम क्लोरेट की तो जो सोडियम क्लोरेट है ये यूज़ किया जाता है एक्सप्लोसिव धमाकाखेज मवाद बनाने के लिए, प्लास्टिक्स में और दूसरे बहुत से केमिकल्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट जो है ये यूज़ होता है हीट रेजिस्टेंस ग्लास बनाने के लिए, ऐसे ग्लास बनाने के लिए जो हीट को रेजिस्ट करते हैं। इसके अलावा ग्लेस बनाने के लिए, यानी कि हमारे पास कवरिंग बनाने के लिए, जैसे कि किसी चीज़ को रोगन किया होता है उसकी कवरिंग की होती है, इस तरह इसको यूज़ किया जाता है। इनेमल भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास कवरिंग वगैरह ही है, यानी कि कवर करने के लिए किसी चीज़ को इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री में सोकिंग के लिए, क्लीनिंग हाइड्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर और कुछ साल्ट्स बताए गए हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है ये भी डी आइसिंग रोड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था सोडियम क्लोराइड में, कि सोडियम क्लोराइड जो है वो डी आइसिंग रोड्स में यूज़ होता है, यानी कि विंटर में जब आइसिंग वगैरह रोड पे होती है इसको डी आइसिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ड्राई करने के लिए केमिकल रिएजेंट्स को और इसके अलावा फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर, यानी कि ड्राई करने के लिए किसी एजेंट को या फ्रीज़ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता है। और अगर हम देखें इसके यूजेस तो इसके यूजेस में हमारे पास आता है कि ड्राई एजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि अल्कोहल और गैसेस वगैरह को स्टील मेकिंग में यूज़ किया जाता है, इसको ड्राई करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, और बहुत से केमिकल लाइक स्लेट लाइम वगैरह, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बाइड वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर अगर हम बात करें प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर की, इसमें भी इसका यूज़ है। और ये यूज़ किस तरह से है कि मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब यूज़ किया जाता है, इनका मिक्सचर जिसको हम सोडा लाइम कहते हैं, ये रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। कहाँ से ये रिमूव करता है? वाटर वेपर्स को फ्रॉम एयर, यानी कि जो हमारे पास मिक्सचर होता है कैल्शियम ऑक्साइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये कहाँ पर, जिसको सोडा लाइम कहते हैं, ये यूज़ होता है रिमूव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को एयर से, क्योंकि क्विक लाइम का यूज़ जो है ये।
इसके अलावा अगर हम बात करें कैल्शियम सल्फेट की, तो कैल्शियम सल्फेट जिप्सम भी हमारे पास 97% कैल्शियम सल्फेट है और ये यूज़ होता है फर्टिलाइज़र में। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, मुजस्मे वगैरह बनाने के लिए, स्टैचूज़ वगैरह बनाने के लिए, कास्ट वगैरह मोल्ड वगैरह करने के लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की। पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये फर्टिलाइज़र वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फ्लिंट ग्लास वगैरह, यानी कि हमारे पास जो साफ़ और चमकदार ग्लास जो है उसके लिए जो है वो उसके बनाने में ये यूज़ होता है। ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ साल्ट्स, और इसके बारे में हमने देखा कि किस तरह से इसके यूजेस जो हैं वो हैं। और इसमें मोस्टली आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है। सेपरेटली भी आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे सोडियम कार्बोनेट का यूज़ क्या है या सोडियम सल्फेट का यूज़ क्या है। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है ये कि यूजेस ऑफ साल्ट्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करें। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जो एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है, यानी कि इसमें एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक न्यूट्रल रिएक्शन होता है और न्यूट्रल साल्ट जो है वो हमारे पास बनते हैं। और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, मैंने बताया था हमारे पास साल्ट और वाटर बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ACl हमारे पास एसिड, NaOH जो है वो बेस है। इन दोनों के रिएक्शन में हमारे पास ACl जो है NaCl जो है वो बना है, प्लस वाटर बना है। यानी कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो साल्ट और वाटर बनते हैं। और साल्ट की मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई थी, जिसके लास्ट पे Cl हो, SO4 हो या Na हो, वो क्या होता है हमारे पास साल्ट होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके टेस्ट और सेल्स जहाँ पर 10.5 दी गई है ये आपने करनी है। इसमें क्वेश्चंस कुछ दिए गए जो हमने डिस्कस किए हैं वही होंगे। और जैसे यहाँ पर इसका यूज़ बताना है, Na2SO4 का आपने जो है वो यूज़ बताना है। ये सोडियम सल्फेट होता है और हमने इसका यूज़ अभी डिस्कस किया है। इस तरह बाकी भी सारे एक्सप्लेन किए गए। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बॉक्स में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपके टीयर्स, परस्पायरेशन और ब्लड का टेस्ट जो है वो साल्टी क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स बताया गया है यहाँ पे कि हमारे जो परस्पायरेशन होती है, पसीना आता है, टीयर्स होते हैं, ब्लड जो होता है, इसका टेस्ट इसलिए नहीं होता साल्टी कि हम कॉमन साल्ट को डेली यूज़ करते हैं, बल्कि इसका जो टेस्ट है वो इसलिए होता है कि हमारे कॉमन और भी बहुत से साल्ट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर हम बात करें सोडियम की, पोटेशियम की, ये हमारे ब्लड में टीयर्स में, परस्पायरेशन में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये इसका टेस्ट जो है वो साल्टी होता है। ऐसे नहीं है कि हम कॉमन साल्ट जो है वो डेली यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारा जो है वो ब्लड भी टेस्टी है, साल्टी है, सॉरी। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये क्वेश्चंस हमने मोस्टली डिस्कस कर ही लिए हुए हैं। जैसे कि pH हमने बताना है कि ग्रेटर होगी 7 से तब क्या होगा, लेस होगी तो इक्वल होगी क्या होगा, ये हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। इसमें 10 क्वेश्चन जो है वो आपने कर लेने हैं। ये 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे आपने pH को डिफ़ाइन करना है, pH प्योर वाटर की बतानी है, इस तरह से ये बताए गए। तो ये आपको बहुत ईजी है, ये मैंने सारे ही आपको करवा दिए। ये 10 क्वेश्चन जो हैं आपने इसको अच्छे से कर लेना है और 10 क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे और कुछ MCQ रह जाएंगे। हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बाइंड अप कर लेंगे इस चैप्टर को और फिर नेक्स्ट जो है वो न्यू चैप्टर एक स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे से इसको याद करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।